बच्चों, आज हम मधुकलश पुस्तक से अध्याय 10 शिकारी राजकुमार का अध्ययन करेंगे। ये कहानी एक राजकुमार की है जिसमें राजकुमार एक मृग को पाने की लालसा में उसकी हत्या कर देता है और एक साधु के द्वारा उस राजकुमार को सही मार्ग दिखाने पर आधारित है। तो आइए हम अध्ययन करते हैं। अपनी खुशी के लिए बेचारे पशुओं की हत्या करना उचित नहीं है। यदि किसी को मारना ही है तो बुराई और बुरे कर्म करने वालों को मारना चाहिए। इस कहानी में सन्यासी ने राजकुमार को यही शिक्षा दी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी का तात्पर्य क्या है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो लोग हैं वह अपनी खुशी के लिए हमेशा पशु पक्षियों को अपना आहार बनाते हैं, उनको मार देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम इन मासूम पशु पक्षी, इन जानवरों की हत्या क्यों करते हैं? आखिर इन्हें मारने से हमें क्या मिलता है? अगर मारना ही है तो हमें हमारी बुराइयों को और जो बुरे लोग हैं उनकी बुराइयों को मारना चाहिए। मई का महीना था और दोपहर का समय था। सूर्य की किरणें सामने से हटकर सिर पर जा पहुंची थीं। ऐसा प्रतीत होता था मानो पृथ्वी उसके भय से थर-थर कांप रही थी। ठीक ऐसे ही एक समय में एक मनुष्य एक हिरण के पीछे तेजी से घोड़ा दौड़ाए जा रहा था। उसका मुंह लाल हो रहा था और घोड़ा पसीने से लथपथ, किंतु मृग भी वायु वेग से जा रहा था। इसी दौड़ की जीत हार पर उसका जीवन निर्भर था। मृग का भागना उसे इस बात का अवसर न देता था कि वह अपनी बंदूक को संभाले। यहाँ पर आपने देखा कि मई का महीना कितना गर्म होता है। ऐसे समय में जो राजकुमार है वह अपने घोड़े पर बैठकर वन में निकल गए और उन्हें वहाँ पर एक हिरण दिखा जिसे पाने की लालसा उनके मन में आ गई। ऐसे में उन्होंने उस हिरण का पीछा किया और जो उनका घोड़ा था वह भी उसका पीछा करते करते थक गया था और राजकुमार भी पसीना पसीना हो गया। अब हिरण जो है अपने आप को बचाने के लिए वह पूरे प्रयास के साथ वह दूर दूर तक भागता रहा और राजकुमार भी समझ नहीं पा रहा था कि यह हिरण को कैसे मारा जाए। मृग और अश्वारोही के बीच अधिक अंतर होता जाता था कि अचानक मृग पीछे की ओर मुड़ा। सामने की राह बंद थी। उसका शरीर शीतल पड़ गया। उसने एक करुणा भरी दृष्टि चारों ओर फेंकी, किंतु उसे हर तरफ मृत्यु ही मृत्यु दिखाई दे रही थी। अश्वारोही के लिए इतना समय बहुत था। उसकी बंदूक से गोली क्या छूटी, मानो अग्नि की एक प्रचंड ज्वाला उगल दी। हिरण भूमि पर लौट गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मृग और अश्वारोही यानी कि जो हिरण था और जो घोड़े पे सवारी करने वाला यानी जो राजकुमार था, अब उन दोनों के बीच ज़्यादा अंतर नहीं था, क्योंकि अब मृग को और आगे जाने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे में उसका जो शरीर था वह ठंडा पड़ गया, शिथिल पड़ गया। अब उसने सोचा कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित ही है और अश्वारोही ने अपने जो बंदूक थी उससे उसको गोली मार दी और उस गोली के लगते ही हिरण भूमि पर गिर पड़ा। मृग पृथ्वी पर पड़ा तड़प रहा था और अश्वारोही की आंखों से प्रसन्नता की ज्योति निकल रही थी। अचानक उसने अपने सामने एक सन्यासी को खड़ा पाया। मृग को देखकर उस सन्यासी ने कहा, राजकुमार,
तुम्हें आज बहुत ही अच्छा शिकार हाथ लगा। इतना बड़ा मृग इस सीमा में कभी कभी ही दिखाई देता है। अब मृग को तो गोली लग गई थी और वह जमीन पर तड़प रहा था, लेकिन जो अश्वारोही था राजकुमार, उसकी आंखों में प्रसन्नता छा रही थी, क्योंकि उसने एक विजय हासिल की थी। लेकिन इतने में ही अचानक उसके सामने एक सन्यासी आते हैं और उन्हें राजकुमार कहते हुए संबोधित करते हैं और उन्हें उनकी प्रशंसा करते हैं कि आपने तो आज बहुत ही बड़ा शिकार मारा है, क्योंकि ऐसा जो शिकार है मृग कभी कभी ही दिखाई देता है। राजकुमार के अचंभे की सीमा ना रही। उसने देखा कि साधु उसे पहचानता है। राजकुमार बोला, जी हाँ, मैंने आज तक इतना बड़ा हिरण नहीं देखा, लेकिन इसके पीछे मुझे बहुत हैरान होना पड़ा, क्योंकि वह जो मृग था उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ पूर्ण प्रयास किया और ऐसे में राजकुमार भी जो था बहुत परेशान हो चुका था। सन्यासी ने दयापूर्वक कहा, निसंदेह तुम्हें दुख उठाना पड़ा होगा। तुम यहाँ ऐसी कड़ी धूप में कब तक खड़े रहोगे? मेरी कुटी समीप ही है, वहाँ चलकर विश्राम कर लो। अब यहाँ पर साधु राजकुमार से कह रहा है कि आप मेरी कुटिया में चलिए और वहाँ चलकर विश्राम करिए। यह कहकर सन्यासी ने उस मृग का रक्तमय शरीर ऐसी सुगमता से उठाकर कंधे पर लिया मानो वह एक घास का गट्ठा हो। राजकुमार सन्यासी के पीछे पीछे चल दिया। उसे सन्यासी के शारीरिक बल पर आश्चर्य हो रहा था। सन्यासी की कुटी हरे भरे वृक्षों के बीच में थी। शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। वहाँ की शीतल वायु का प्रभाव राजकुमार पर ऐसा पड़ा जैसे मुरझाए हुए वृक्ष पर वर्षा का। राजकुमार जाकर सन्यासी के सामने बैठ गया और भक्तिपूर्वक बोला, महात्मन, आपका प्रेम सराहनीय है। यदि मैं गृहस्थी के बंधन में ना पड़ा होता तो आपके चरणों से पृथक होने का ध्यान स्वप्न में भी ना करता। सन्यासी मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी इच्छा है कि तुम कुछ दिन यहाँ ठहरो। तुम भी आखेट प्रिय हो और मैं भी। हम दोनों को अपने अपने गुण दिखाने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। तुम रुको और शिकार में मेरा साथ दो। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो राजकुमार है वह सन्यासी की कुटिया में पहुँच चुका है। वो वहाँ की जो सुंदरता को देखकर बहुत ही मुग्ध हो गया है और वह इतना उसको वहाँ पर सुंदर चित्रण देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि वो अब वहाँ से जाना नहीं चाहता। लेकिन गृहस्थी के बंधन में बंधे होने के कारण वह इस स्वप्न को केवल अपने साधु से कहता है। साधु उसको बोलता है कि आप कुछ दिन यहाँ ठहरो, तो हम दोनों ही आखेट प्रिय हैं, तो अपने अपने जो गुण हैं, जो अनुभव हैं, हम उसको साझा करेंगे। अब देखते हैं हम सन्यासी महात्मा शिकार खेलते हैं। सोचकर राजकुमार को हैरानी हुई। कुछ सोच विचार कर उसने सन्यासी का आतिथ्य स्वीकार कर लिया और उसे शरण देने के लिए धन्यवाद दिया। अब राजकुमार यहाँ हैरान था कि यह महात्मा भी शिकार खेलते हैं। फिर भी उसने कुछ विचार किया और उनका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। रात 10 बजे का समय था। सन्यासी ने कहा, अब हमारे चलने का समय हो गया है। राजकुमार
पहले से ही तैयार था। दोनों शिकारी नदी के तट पर नालों और रेत के टीलों को पार करते चुपचाप चले जा रहे थे। कोई 1 घंटा चलने के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ एक ऊंचे टीले पर घने वृक्षों के नीचे आग जलती दिखाई पड़ी। एक बड़े छायादार वृक्ष के नीचे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित 10-12 मनुष्य चरस पी रहे थे। अब यहाँ सन्यासी राजकुमार को लेकर निकल पड़े हैं और वहाँ उनको लेके जाते हैं। वह चुपचाप चले जा रहे थे और कुछ दूरी पर जाकर वहाँ रुके। उन्होंने वहाँ देखा कि कुछ लोग चरस पी रहे थे। राजकुमार ने पूछा, क्या ये लोग शिकारी हैं? सन्यासी ने धीरे से कहा, बड़े शिकारी हैं। ये राह चलते यात्रियों का शिकार करते हैं। ये बड़े भयानक पशु हैं। इनके अत्याचारों से गांव के गांव बर्बाद हो गए। इन्होंने जितनों को मारा है उसका हिसाब परमात्मा ही जानता है। यदि आपको शिकार करना हो तो इनका शिकार कीजिए। ये ही पशु हैं जिन पर शस्त्रों का प्रहार करना उचित होगा। अब यहाँ पर साधु जो हैं उस राजकुमार की सोई हुई जो चेतना है उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वह अब यहाँ पर उनको बता रहे हैं कि आपने जो मृग मारा है, अभी उन्होंने यह उनको नहीं बताया है कि आखिर उनका उद्देश्य क्या है, लेकिन अब वो यहाँ पे बताते हैं कि किस तरह के लोग आपकी इस राज्य में हैं। अगर आपको मारना है तो आप इन लोगों को ख़त्म करिए। राजकुमार के जी में आया कि वह 1-2 मार डाले, किंतु सन्यासी ने रोका और कहा, इन्हें छेड़ना ठीक नहीं। आगे चलो, संभव है इससे अच्छे शिकार हाथ आए। अब हम समझ रहे हैं यहाँ पर कि सन्यासी आखिर क्या चाहते हैं। अब इन लोगों ने नदी का किनारा छोड़ दिया था। जंगल भी पीछे रह गया। सामने एक कच्ची सड़क दिखाई पड़ी और थोड़ी देर में एक बस्ती भी दिखाई देने लगी। सन्यासी राजकुमार से बोले, आओ इस मौलसीरी के वृक्ष पर बैठें, परंतु देखो बोलना मत। यहाँ एक भयानक जीव रहता है जिसने अनगिनत जीवों का वध किया है। राजकुमार ने अपनी बंदूक संभाल ली और शिकार की बाट देखने लगा। राजकुमार को लगा कि शायद बहुत बड़ा शिकार आने वाला है, लेकिन शायद साधु महात्मा कुछ और ही बताना चाहते थे। रात आधी से अधिक व्यतीत हो चुकी थी। एकाएक सामने कुछ हलचल मालूम हुई और कमरे के द्वार खुल गए। कमरे के हर कोने में सुख की सामग्री दिखाई दे रही थी। बीच में एक हष्ट पुष्ट मनुष्य गले में रेशमी चादर डाले, माथे पर तिलक लगाए, गद्दी के सहारे बैठा था। उसके सामने नर्तकियों के दल चले आ रहे थे। संगीत आरंभ हुआ और साथ ही मद्यापन भी चलने लगा। राजकुमार ने चकित होकर पूछा, यह तो कोई बहुत बड़ा रईस जान पड़ता है। सन्यासी ने उत्तर दिया, नहीं, ये रईस नहीं है। यह एक बड़े मंदिर के महंत हैं। नाम के लिए संसार का त्याग कर चुके हैं। सीधे साधे मनुष्य इन पर विश्वास करते हैं। ऐसे रंगे सियारों से संसार को मुक्त करना आपका परम धर्म है। यदि आप शिकार करना चाहते हैं तो इनका कीजिए। इससे आपकी प्रजा का हित होगा तथा आपका नाम। और यहाँ पर राजकुमार बताना चाहता है कि यह जो हष्ट पुष्ट आदमी
जो रेशमी चादर ओढ़े और गद्दी पर पूरी सुख सामग्री के साथ जो बैठा है, जिसके आगे नर्तकियां डांस कर रही हैं, यह एक कोई साधारण आदमी नहीं है। यह तो एक मंदिर का महंत है, पुजारी है, जिसने लोगों को ठग रखा है। लोगों को विश्वास देकर यह गलत कार्य करता है। अगर आपको मारना ही है, शिकार करना ही है, तो आप ऐसे लोगों का शिकार करिए जिससे आपका भी हित होगा, आपकी प्रजा भी सुखी होगी और आपका यश भी होगा। दोनों शिकारी नीचे उतरे। राजकुमार को इन शिकारों में सच्चे उपदेश का सुख प्राप्त हो रहा था। दोनों आगे बढ़े। अब उन्होंने ऐसी बस्ती में प्रवेश किया जहाँ की सड़कों को देखकर मालूम होता था कि कोई बड़ा नगर है। सन्यासी एक विशाल भवन के सामने एक वृक्ष के नीचे ठहर गए और राजकुमार से बोले, यह सरकारी कचहरी है। यहाँ राज्य का एक बड़ा कर्मचारी रहता है जिसे सूबेदार कहते हैं। यहाँ की न्यायप्रियता द्रव्य पर निर्भर है। धनवान दरिद्रों को पैरों तले कुचलते हैं। अब यहाँ पर सन्यासी बताते हैं कि यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं। यहाँ पर एक जो कर्मचारी है वह सबके ऊपर रौब जमाए रखा है, जिसने सबको दबा रखा है और वह केवल द्रव्य पर ही निर्भर है। यानी कि जो लोग उसे वसूली देते हैं वह केवल उन्हीं लोगों को सुनता है, उन्हीं लोगों के साथ वह न्याय करता है। बाकी वह लोगों को पैरों तले कुचलता है, उनको दुख देता है। यही बातें हो रही थी कि सामने दो आदमी दिखाई दिए। दोनों शिकारी वृक्ष की ओट में छिप गए। सन्यासी ने कहा, शायद सूबेदार साहब कोई मामला तय कर रहे हैं। इतने में एक आवाज़ आई, तुमने एक विधवा औरत की जायदाद ले ली है। मैं इसे भली भांति जानता हूँ। ये कोई छोटा मामला नहीं है। मैं 1000 रुपये से कम पर बातचीत नहीं करना चाहता। राजकुमार में इससे अधिक सुनने की शक्ति ना रही। क्रोध के मारे नेत्र लाल हो गए। जी चाहता था कि यहीं इस निर्दयी का वध कर दे। उसके राज्य में इतना अन्याय। सन्यासी ने राजकुमार को रोका और बोले, आज इस शिकार का समय नहीं है। यदि आप ढूंढेंगे तो ऐसे शिकार बहुत मिलेंगे। मैंने इनके कुछ ठिकाने बता दिए हैं। आप प्रातःकाल होने में अधिक विलंब नहीं है। कुटी अभी यहाँ से 10 मील होगी। आइए शीघ्र चलें। दोनों शिकारी 3 बजते बजते कुटी में लौट आए। आधे घंटे में राजकुमार तैयार हो गए। सन्यासी के प्रति अपना विश्वास और कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके चरणों में अपना मस्तक नवाया और घोड़े पर सवार हो गए। अब यहाँ पर आपने देखा कि जो सूबेदार था वह किस तरह से लोगों को प्रताड़ित कर रहा था, किस तरह से वह लोगों से धन ऐंठना चाहता था, किस तरह से लोगों को वह न्याय देता था। वह केवल धन का लोभी था। वह एक विधवा औरत को भी नहीं छोड़ रहा था। यह सब देखकर राजकुमार की आंखें खुल गईं और उसे समझ में आ रहा था कि उसे क्या करना है। उसको क्रोध के मारे उसके नेत्र लाल हो रहे थे। वह चाहता था कि अभी के अभी इन्हें समाप्त कर दे, लेकिन साधु की बात उसे समझ में आई। साधु ने समझाया कि यह कोई 1 या 2 लोग नहीं हैं। संसार में ऐसे कई प्राणी हैं जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। इसलिए अगर शिकार करना है तो ऐसे लोगों का ही करना। सन्यासी ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, आशीर्वाद देकर बोले, राजकुमार, परमात्मा ने तुम्हें अपनी सृष्टि पर राज्य करने के लिए भेजा है। तुम्हारा धर्म है कि तुम प्रजा की रक्षा करो। दीन पशुओं का वध करने में कोई साहस नहीं, कोई बहादुरी नहीं।
सच्चा साहस और सच्ची बहादुरी दीनों की रक्षा और उनकी सहायता करने में है। जो मनुष्य केवल चित्त के विनोद के लिए जीव हत्या करता है वह निर्दयी है। तुम्हारे लिए ऐसे शिकारों की आवश्यकता है जिनसे तुम्हारी प्रजा को सुख पहुँचे। पशुओं का वध न करके तुम्हें उन हिंसकों के पीछे दौड़ना चाहिए जो धोखा देकर दूसरों का वध करते हैं। वध करो दूसरों को जीवित रखने के लिए, ऐसे आखेट करो जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। यही तुम्हारा धर्म है। जाओ, परमात्मा तुम्हारा कल्याण करे। यहाँ बच्चों आपने देखा कि किस तरह से साधु महात्मा ने राजकुमार की आंखें खोल दी। उन्होंने किस तरह से उदाहरण दे देकर उन्होंने लोगों को प्रताड़ित करते हुए दिखाया कि किस तरह से उनकी प्रजा में लोग कार्य कर रहे हैं। उन्होंने राजकुमार को बताया कि इस तरह से पशुओं को मारने में कोई उनका यश नहीं है। यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो ऐसा कार्य करिए जिससे आपकी यश और कीर्ति मिले और आपकी प्रजा सुखी हो, क्योंकि जीव हत्या पाप है, यह निर्दयी है और यह कार्य आपको शोभा नहीं देता। अगर आपको कार्य करना है तो आप दूसरों के हित के लिए करिए, अपनी प्रजा के हित के लिए। तो यहाँ पर बच्चों आपको समझ में आया होगा कि हमें बेवजह बिना ही किसी उद्देश्य के ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी की जान को हानि हो। और जो पशु पक्षी जानवर हैं इनका कभी भी हमें नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने इन्हें धरती पर भेजा है और इन्हें भी जीने का अधिकार है। ये कोई हमारे मनोरंजन का साधन नहीं है जिनके साथ हम खिलवाड़ करें। यह भी एक प्रकृति का साधन है। हमें इनकी रक्षा करना चाहिए, हमें इनसे प्यार करना चाहिए। तो बच्चों आप इस कहानी के माध्यम से इसके उद्देश्य को समझेंगे।